हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनजे टेक में। और आप हमारे साथ हैं सीएसएस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सीएसएस के पैडिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सीएसएस के पैडिंग प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, इन सबको हम इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है और ये HTML का डॉक्यूमेंट हमारा जो पिछला वीडियो था CSS मार्जिन, वही वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर CSS फाइल के अंदर। तो CSS फाइल के अंदर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर है, तो यहाँ पर मार्जिन 0 कर दिया है हमने। तो सारा एलिमेंट क्या होगा, सारी एलिमेंट की मार्जिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन एलिमेंट के अंदर हमने कुछ CSS के कोड किए थे, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर H1 के अंदर हमने कोड किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक यहाँ पर है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो ग्रीन, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पैडिंग, तो आज का जो टॉपिक है वो है पैडिंग, तो पैडिंग हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन क्या होता था कि ये जो बॉर्डर और यहाँ पर जो विंडो है, विंडो जो टॉप एरिया है, पूरा टॉप का दिख रहा है ये कॉर्नर। ठीक है, और ये बॉर्डर, इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, मार्जिन। ये टॉप का होता था तो टॉप मार्जिन, और ये लेफ्ट का होता था तो लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, तो इसे हम मार्जिन बोलते थे। लेकिन पैडिंग में क्या होता है, पैडिंग में होता क्या है कि ये जो कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट और ये जो बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के जो बीच में गैप होता है, इसे हम यहाँ पर पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर पैडिंग को मैं 30 पिक्सल कर दिया हूँ, अब यहाँ पर बढ़ाकर मैं 60 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल इसका सेव कर लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि चारों तरफ 60 पिक्सल की पैडिंग हो जाती है, और जो हमारा कंटेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, दूसरे लाइन पे आ जाता है। ठीक है, कंटेंट के लिए जगह थोड़ा कम हो जाता है। और देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसी तरह से हम सभी के अंदर जो है सभी साइट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको 30 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 40 करना है, और ये ऊपर वाला है हमारा, तो इसे 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और सभी का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट, वो पैडिंग लेफ्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैडिंग ले लेता हूँ, पैडिंग यहाँ पर ले लेता हूँ, पैडिंग लेफ्ट हमने ले लिया। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट हमने ले लिया। अब पैडिंग लेफ्ट के अंदर वैल्यू दे देते हैं, तो 30 पिक्सल में दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 30 पिक्सल दे दिया हमने, और उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल से यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ भी इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर करना क्या है कि मैं यहाँ पर इसे राइट कर देता हूँ। ठीक है, राइट, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ बॉटम। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ टॉप। सभी तरफ 30 पिक्सल की जो पैडिंग है वो यहाँ पर आ जाती है। अब इसे यहाँ थोड़ा सा वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे 70 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, और यहाँ पर 20 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पैडिंग लेफ्ट हमने लिया था 30 पिक्सल, तो यहाँ पर 30 पिक्सल की लेफ्ट पैडिंग देखने को मिल जाती है। पैडिंग राइट हमने लिया था 70 पिक्सल, तो 70 पिक्सल की राइट पैडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, तो यहाँ पर 10 पिक्सल की पैडिंग बॉटम, और पैडिंग टॉप तो 20 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग टॉप में देखने को मिल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पैडिंग होती है वो क्या होता है, कंटेंट और जो बॉर्डर होता है, मतलब कि जो पैडिंग होता है वो हमेशा जो एलिमेंट होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, और जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, वो कंटेंट के, मतलब कि जो एलिमेंट के बाहर, बॉर्डर के बाहर काम करता है। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। और पैडिंग क्या होता है, यहाँ पर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो भी गैप होते हैं उसे हम पैडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सभी साइट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले वैल्यू लूँगा 20 पिक्सल, तो यहाँ पर 20 पिक्सल हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 20 पिक्सल ले लिया, तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर चारों तरफ 20 पिक्सल का पैडिंग आ जाता है।
अगर मैं 2 वैल्यू लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 50 पिक्सल करने के बाद अब हमें देखने को क्या मिलता है कि जहाँ पर जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम के लिए काम करती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या किसके लिए काम करती है, राइट और लेफ्ट के लिए। तीसरी वैल्यू किसके लिए काम करती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल की पैडिंग ले लेता हूँ तीसरे वाले में। तो यहाँ पर 10 पिक्सल की वैल्यू लेने पर जो बॉटम होगा वो क्या होगा, तीसरे वाले के लिए काम करेगी। मतलब कि जब हम 3 वैल्यू लेंगे तो पहली वैल्यू काम करेगी टॉप के लिए, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू काम करेगी राइट और लेफ्ट के लिए, और यहाँ पर तीसरी वैल्यू काम करेगी बॉटम के लिए। अब यहाँ पर मैं 4 वैल्यू लेकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 वैल्यू लेने पर क्या होता है, पहला जो होता है वो काम करता है टॉप के लिए। ठीक है, दूसरा जो होता है वो किसके लिए काम करेगा, वो अब काम करेगा राइट के लिए, और जो हमारा तीसरा होता है वो किसके लिए काम करेगा, वो काम करेगा बॉटम के लिए, और जो हमारा चौथा होगा वो किसके लिए काम करेगा, वो काम करेगा लेफ्ट के लिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पैडिंग काम करता है। ठीक है तो दोस्तों यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल CSS पैडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल में यार जो नए आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। बाय दोस्तों।